मंजरे हम पे लाएंगे कि कहाँ कौन फॉल्टी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर हर बंदे का जो है ना, जो भी जिम्मेदार है उसका पता लगना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ मेरी ज़मीन है और यहाँ जो है ना वो पहाड़ काटेंगे, ये डेवलप करेंगे, तो वो नहीं होता। इत्मीनान के साथ जो है ना वो चीज़ करें, जिसपे आपका कॉन्फिडेंस हो, पीस ऑफ माइंड हो, तसल्ली हो, जिसके ऊपर वो काम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, चाहे हाउसिंग सोसाइटी में करें, चाहे बिल्डिंग में करें, चाहे कहीं भी करें, एक बात याद रखें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर प्लॉट है तो वो आपका पोजीशन हो, आपके नाम के ऊपर हो, खरी सीधी साफ चीज़ हो, या बिल्डिंग के अंदर है तो वो जो अपार्टमेंट है, शॉप है, कुछ है, वो आपके नाम के ऊपर हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं कि जी लोग वो नाम पे नहीं करवा रहे, और हाँ वो कह रहे हैं एक और चीज़ ले लो, तो ये आप नाम पे हो जाएगा, इतना टाइम है, फलाना है। देखिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये असल में एक लालच है कि जिससे वजह लोगों को पकड़े रखते हैं, लोगों को आज़ाद नहीं करते। इसलिए कारोबार में उनके साथ काम करने का दिल नहीं करता कि जो लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, या लोगों के लिए जो सोचते नहीं हैं, जो लोगों के लिए। ये हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर ये क्या हो रहा है, यानी वो इतनी सारे फार्म्स बेच चुके हैं कि इसकी हद ही नहीं है, अदादोशुमार ही नहीं किसी को पता। लेटर पैड, वो जो फॉर्म छप के पता नहीं उसकी क्या सीरियल नंबर है, क्या नहीं, कुछ किसी को पता नहीं है। चौपट धंधा है बेसिकली, और अंधेर नगरी है। और वो जो लोग हैं वो उनकी बातों में आते रहते हैं कि जी वो देखे ना ये बन रहा है, जी वो बन रहा है। नहीं, ये जो फेक प्रॉपर्टी है, फेक प्रॉपर्टी वो है जो आपके नाम के ऊपर नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि आपके नाम के ऊपर चीज़ हो। अब अच्छा, बिल्डिंग में बात करें, कोई लोग कहते हैं जी बिल्डिंग के अंदर जो है बिल्डर ट्रांसफ़र है। बिल्डर ट्रांसफ़र की कोई वैल्यू नहीं है। जो सोसाइटी है, DHA या बहरिया ट्रांसफ़र होना चाहिए जबकि बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए। अब मामला ये है कि इन सोसाइटीज़ के ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत बन रही हैं, तो यहाँ जो अंदर काम करने वाले लोग हैं वो उनके अंदर डिलेज जो है ना, टैक्टिस या डिलेज उनके बहुत ज़्यादा हैं। अब इसको आस्ता आस्ता हम मंजरे आम पे लाएंगे कि कहाँ कौन फॉल्टी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर हर बंदे का जो है ना, जो भी जिम्मेदार है उसका पता लगना चाहिए, ताकि लोगों को सारी चीज़ क्लियर नज़र आए। देखिए यहाँ पे खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और अगर हवा में है तो कौन जिम्मेदार है। और जिन लोगों ने बिल्डिंग्स बनानी है, उनका काम है कि वो डिलीवर करें। एक अच्छी चीज़ हुई है बहरिया में अभी कि उन्होंने कहा कि आप फ्लोर वाइज जो है वो ट्रांसफ़र देते जाएं। होता यह है ना कि सारे फ्लोर तो रेडी नहीं है, लेकिन 4 फ्लोर रेडी हैं, 2 फ्लोर रेडी हैं, एक भी फ्लोर रेडी है तो उसको रेडी करके उनके हवाले ट्रांसफ़र करें बंदों के, जिनकी वो चीज़ है। उन्होंने पैसे दे दिए, उनके नाम पे हो गई चीज़, ताकि उनका पीस ऑफ माइंड हो। फिर आप दूसरी इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह इन्वेस्टमेंट ना करें, उससे फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, ये जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, कभी ये सिर्फ प्लॉट होते थे और या फाइलें होती थी, अब वो नहीं है, वो फेल हो गया। वो फेक प्रॉपर्टी समझो आज के दौर के अंदर। हाँ, प्लॉट अगर आपके नाम के ऊपर है, रेडी है, डेवलप है, घर बनाने काबिल है, तो फिर वो प्लॉट है। अदरवाइज अगर प्लॉट आपको पता है कि जी यहाँ मेरी ज़मीन है और यहाँ जो है ना वो पहाड़ काटेंगे, ये डेवलप करेंगे, तो वो नहीं होता। हम बहरिया में पिछले कई सालों से देख रहे हैं, कई एरियाज नहीं डेवलप हुए। देयर आर सो मैनी रीजंस, कहीं लिटिगेशन है, कहीं कोई इशू है, कहीं कोई इशू है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं है। जो चीज़ सामने मौजूद है उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है, और उसकी कीमत कभी नीचे नहीं होगी, ग्रो होगी। तो ये फेक प्रॉपर्टी के बजाय रियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। और यही हमारा सारा कोशिश यही है कि जी लोग जेन्युइन तरीके से, रियल तरीके से काम करें। जो भी बंदे ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, उस इत्मीनान पे पूरा उतरें। उस जो फिक्सर लगाएं वो क्वालिटी के लगाएं, जो भी है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक बंदा डिलीवर करता है एक चीज़, उसका अगर स्टैंडर्ड पुअर होगा तो नेक्स्ट टाइम उसके पास कस्टमर नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए कि यानी वो यानी एक स्टैंडर्ड से भी गिरा हुआ डिलीवरेंस है, गिरा हुआ काम है, तो उस काम की कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आज दुनिया बहुत चेंज हो गई है, लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं। दुनिया, हम तो अभी शुरू हुए ना 3-4 साल पहले, दुनिया पहले से बिल्डिंग बना के किस आला मेयार के ऊपर पहुंच गई हुई है। हालांकि हमें भी उसमें टाइम लगेगा, हम उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन कभी भी आपके एक प्रॉपर्टी आपने लिया और वो आपके नाम के ऊपर नहीं है, और उसमें कुछ ये है, वो है, फलाना है, तो दूसरी ना लें। वो आपको दूसरी बेचने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा इत्मीनान के साथ जो है ना वो चीज़ करें, जिसपे आपका कॉन्फिडेंस हो, पीस ऑफ माइंड हो, तसल्ली हो, जिसके ऊपर वो काम करें। देखिए ये जो ज़िंदगी है मुख्तसर है। अगर आपने इस तरह के झंझट पाल लिए इन्वेस्टमेंट के, ये वाले जिसमें समझ नहीं आ रही, इत्मीनान नहीं, आपका दिल नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये चंद तजावीज़ है। लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी वो हमारे नाम पे नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी ये डिले है, अभी ये NOC चाहिए, वो चाहिए, तो वो हम क्या करें। देखिए ये आप उनके ऊपर प्रेशर डालें, उनको कहें, उनको बंदे लेके जाएं उनके यहाँ
कि भाई आपने इतना अर्सा कहा था डिलीवर करना और नहीं हुआ, तो अब आप हमें बताएं, इसका सोल्यूशन दें, इसका हमें हल दें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहरिया ने तो कह दिया है कि आप फ्लोर वाइज जो है वो डिलीवरी दे दें। अगर पूरी बिल्डिंग नहीं रेडी, जो रेडी है उसने पेमेंट कर दिया, उसके हवाले उसके नाम करें, ताकि ये रौला ख़त्म हो, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। लोग, कई लोगों ने काम नहीं करना होता, वो छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे मसले हो जाते हैं, बिल्डिंग वहाँ खड़ी रहती है, पड़ी रहती है। तो ये सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर हम फर्दर भी काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोगों के बारे की फीडबैक आ रही है, और उसके बारे में ये है कि हमेशा अपने नाम के ऊपर साफ सुथरे तरीके से काम करें, इन्वेस्टमेंट करें। आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो पैसा सही डायरेक्शन में लगना चाहिए, जो कि आपके काम आए, आपकी अगली जनरेशन के काम आए, जनरेशनल वेल्थ बने वो चीज़। और तब होगी जब उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, पूरी लीगैलिटी क्लियर होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।